हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासों में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इस चैप्टर को नहीं किया है तो आप इस चैप्टर को कर लीजिए। आज की क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक में फ्रेंड्स किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं हम, पंचसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, ये हमारे को पता है कि एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार अशुद्धि मिलाते हैं, पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंचसंयोजी पदार्थ कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, और एंटीमनी होता है। ठीक है, Sb यानी एंटीमनी और As यानी कि आर्सेनिक, ये दोनों तो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, जिनकी अशुद्धि क्या मिलाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पंचसंयोजी तत्व बोलते हैं। जिनकी अशुद्धि क्या मिलाई जाती है, डायोड में मिलाई जाती है या फिर PN टाइप के अर्धचालक में मिलाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एन टाइप अर्धचालक उदाहरण होता है। एन टाइप अर्धचालक किसका उदाहरण होता है, तो बाह्य अर्धचालक का, नेज अर्धचालक का, अधिचालक का या कुचालक का। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अर्धचालक और नेज अर्धचालक, इंस्ट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अतिचालक का तो मतलब पता ही आपको, अतिचालक यानी कि बहुत ज़्यादा चालकता होना, और कुचालक जिसमें बिल्कुल भी चालकता नहीं होना। बाह्य चालक का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अर्धचालक में हम क्या करते हैं, किसी बाह्य पदार्थ की जब क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो एन टाइप की अशुद्धि अर्धचालक में मिलाई जाती है जिससे चालकता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम बाह्य अर्धचालक की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो एन टाइप जो पदार्थ है वो किस प्रकार की अशुद्धि का उदाहरण होता है, बाह्य अर्धचालक प्रकार की अशुद्धि का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पीएन जंक्शन होता है। एक पीएन जंक्शन क्या होता है, एक प्रवर्धक परिपथ, एक दोलित्र परिपथ, दिष्टकारी परिपथ या एक कपलर। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, एक तरह का दिष्टकारी परिपथ होता है, क्योंकि पी और एन जंक्शन को जब हम मिलाते हैं तो एक तरह से रेक्टिफायर सर्किट यानी कि दिष्टकारी परिपथ का निर्माण होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। बाह्य अर्धचालक की चालकता क्या होती है। बाह्य अर्धचालक का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पदार्थ। ठीक है, क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पदार्थ। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ की चालकता क्या होती है, तो वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए तापमान के साथ कम होती है, ऑप्शन बी तापमान के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, या ऑप्शन डी कम होती है तथा बाद में वृद्धि होती है। तो बाह्य अर्धचालक की जो होती है चालकता, ठीक है, तापमान के साथ हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाते हैं या फिर अर्धचालक में क्या करते हैं, हम तापमान की वृद्धि करते हैं तो बाह्य अर्धचालक होता है, या फिर तो तापमान वृद्धि के साथ क्या होती है, इनकी चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि चालक जो होता है, चालक में क्या होता है, तापमान वृद्धि के साथ क्या होता है, चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो बाह्य अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तापमान वृद्धि के साथ क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब अर्धचालक को पी टाइप अशुद्धि से डोप किया जाता है, डोप यानी कि मिलाना। ठीक है, जब अर्धचालक को पी टाइप अशुद्धि से डोप किया जाता है, प्रत्येक अशुद्धि अणु यानी कि जब अर्धचालक को हम क्या करते हैं, पी टाइप अशुद्धि से जब मिलाते हैं। ठीक है, जब अर्धचालक में हम क्या करते हैं, पी टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अशुद्धि अणु क्या करता है, तो ऑप्शन ए धनात्मक आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करता है, ऑप्शन सी उदासीन रहता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑप्शन डी। जब भी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अर्धचालक में पी टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि अणु हमेशा क्या ग्रहण करता है, धनात्मक आवेश को ग्रहण करता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश कब ग्रहण होता है, जब हम एन टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश ग्रहण नहीं होता, धनात्मक आवेश क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
एक शुद्ध अर्धचालक सामान्य परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करता है? एक शुद्ध अर्धचालक सामान्य परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो शुद्ध अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक हमारे को पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक चालक की भांति, एक कुचालक की भांति, एक चुंबकीय पदार्थ की भांति या अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो अर्धचालक की भांति व्यवहार तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अर्धचालक तो खुद ही है। तो सामान्य अवस्था में एक अर्धचालक क्या करता है? एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब चैप्टर किया कराया था मैंने आपको स्टार्ट, कि शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? सामान्य परिस्थिति में एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अगर उसकी चालकता को हमारे क्या करना, परिवर्तित करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, त्रिसंयोजी पदार्थ की या पंचसंयोजी पदार्थ की क्या करते हैं? हम अशुद्धि मिलाते हैं, ताकि उसकी चालकता को क्या कर सके? हम बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो एंड होने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पीएन जंक्शन में अवक्षय परत होती है। अवक्षय परत का मतलब फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास में पी टाइप और एन टाइप परत है। ठीक है, अवक्षय परत का मतलब क्या होता है? ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो पी और एन को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, यानी कि इनके बीच का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत, यानी कि जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो पी एन जंक्शन में अवक्षय परत होती है। पी एन जंक्शन में अवक्षय परत होती है, तो मुख्यतः पी क्षेत्र में होती है, मुख्यतः एन क्षेत्र में होती है। पी और एन बराबर होती है या पूर्ण रूप से पी में होती है। तो पी एन जंक्शन में अवक्षय परत क्या होती है? पी और एन दोनों में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, खाली पी में भी नहीं होती, खाली एन में भी नहीं होती। ठीक है, दोनों में क्या होती है? अवक्षय परत बराबर ही होती है। ठीक है, क्यों होती? क्योंकि ये हम देख तो ये देखिए, हम जैसे मान लो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये पी टाइप का मटेरियल है और एन टाइप का है, तो जंक्शन पॉइंट दोनों के बीच में बराबर ही बनता है। ठीक है, अवक्षय परत जिसको हम बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। होल प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? होल प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित होता है? चालक से, अर्धचालक से, थर्मिस्टर से या उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी तो आप इसका आंसर क्या मानेंगे? अर्धचालक मानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि होल प्रभाव का मतलब क्या होता है? धनात्मक आवेश। होल प्रभाव का मतलब क्या होता है? धनात्मक आवेश। तो फ्रेंड्स धनात्मक आवेश चालक की भी क्या होती है? विशेषता होती है। क्योंकि चालक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से क्या होता है? होल प्रभाव चालक में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्धचालक में तो होल प्रभाव होता है। उसके अलावा थर्मिस्टर फ्रेंड्स क्या होता है? थर्मिस्टर एक तरह का क्या होता है? प्रतिरोधक होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जैसे टेम्परेचर को अगर डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? धारा का प्रवाह कम या अधिक होता है, यानी कि चालकता क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, दो तरह के हम थर्मिस्टर बनाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक के हिसाब से, और ऋणात्मक ताप गुणांक के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं कि थर्मिस्टर में जैसे हम तापमान की वृद्धि करते हैं, ठीक है, जैसे हम थर्मिस्टर में क्या करते हैं? तापमान की वृद्धि करते हैं, तो उसकी चालकता में क्या होती है? कुछ ना कुछ कमी या परिवर्तन होती है। ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या होता है? होल प्रभाव से संबंधित होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि थर्मिस्टर में भी दोनों इफेक्ट काम करते हैं। कौन कौन से? धनात्मक ताप गुणांक वाला और एक ऋणात्मक ताप गुणांक वाला। आपको पता होगा कि चालक में भी धनात्मक ताप गुणांक और अर्धचालक में ऋणात्मक ताप गुणांक काम करता है। ठीक है, जब अर्धचालक में ऋणात्मक ताप गुणांक काम करता है, तो जब हम अर्धचालक में क्या करते हैं? तापमान बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होती है? चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे चालकता यानी कि जी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, जब ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ताप गुणांक अगर धनात्मक होता है तो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है? चालकता कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या होता है? एक तरह का टेम्परेचर पर आधारित क्या होता है? एक प्रतिरोधक होता है। ठीक है, ताप आधारित क्या होता है? प्रतिरोधक होता है थर्मिस्टर। ठीक है, तो होल प्रभाव का उपयोग हम चालक, अर्धचालक और थर्मिस्टर सभी में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
एक त्रिसंयोजी अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी कि 3 संयोजकता वाली इलेक्ट्रॉनों के मर क्या करनी है, अशुद्धि मिलाती हैं। ठीक है, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4, 5, 6 या 3। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग में वृद्धि करने से, डोपिंग यानी कि अशुद्धि में वृद्धि करना। ठीक है, किसी शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग में वृद्धि करने से अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हम देख लेते हैं। समान रहता है, बढ़ता है, कम होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक की जब हम क्या करते हैं, डोपिंग में वृद्धि करता है। शुद्ध अर्धचालक की जब हम क्या करते हैं, डोपिंग यानी कि अशुद्धि में वृद्धि करते हैं, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, समान रहता है, बढ़ता है, कम होता है या कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, कम होता है। ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध कम क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की इसीलिए जाती है। ठीक है, अशुद्धि हम किस लिए मिलाते हैं, ताकि प्रतिरोध क्या हो सके, अर्धचालक का कम हो सके, जिससे क्या होती है, चालकता बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध के क्या होने से, कम होने से चालकता हमेशा क्या होती है, जैसे प्रतिरोध कम हुआ तो चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद अच्छे से आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोध कम होता है 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक पीएन जंक्शन पल्स बाइस्ड है, तब एक पीएन जंक्शन को क्या किया हमने, पल्स बाइस्ड यानी कि रिवर्स बाइस में जोड़ा है। ठीक है, पल्स बाइस्ड का मतलब क्या होता है, रिवर्स में जोड़ना है। ठीक है, पल्स बाइस्ड का मतलब क्या होता है, रिवर्स में जोड़ना, कि पीएन जंक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स में जोड़ा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए होल्सता इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी बहुसंख्यक आवेशवाहक प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन सी रोधी का बंधन। ऑप्शन डी होल तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर गमन करते हैं। ठीक है, तो जब हम पीएन जंक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं, तो होल से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, जंक्शन से दूर हटते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, होल से इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में दूर हटेंगे, जब पीएन जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस में जुड़ा होगा। क्योंकि रिवर्स बाइस कंडीशन में क्या होता है कि होल जो होता है, ठीक है, बैटरी का जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होल को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और बैटरी का जो धनात्मक आवेश है वो किसको, ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर गमन करते हैं। आप इसके बारे में डिटेल से हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं हो। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से बनते हैं, एक अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से क्या बनते हैं, होल्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंधक या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या बनता है, होल का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिसंयोजी तत्व कौन से होते हैं, यानी कि पी टाइप की अशुद्धि होती है। ठीक है, पी टाइप की अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं, त्रि टाइप की संयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाता है। ठीक है, पी टाइप पदार्थ में हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, तो पी टाइप पदार्थ में क्या होते हैं, होल्स ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आता है पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो पंचसंयोजी तत्व किसके लिए मिलाते हैं, एन टाइप के पदार्थ के लिए मिला जाता है। ठीक है, एन टाइप के पदार्थ के लिए क्या मिला जाती है, पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है त्रिसंयोजी तत्व की, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि किसमें मिलाते हैं, पी टाइप के पदार्थ में मिलाते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध या त्रिसंयोजी तत्व की मिला रहे तो किसका निर्माण होगा, होल्स का निर्माण होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी नहीं होगा, बंधक का भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, होल्स का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक पीएन जंक्शन व्यवहार करता है, एक पीएन जंक्शन व्यवहार करता है नियंत्रित स्विच, द्विविमीय स्विच, एक विमीय स्विच या कोई नहीं। तो पीएन जंक्शन किसकी भांति व्यवहार करता है, एक विमीय स्विच की भांति व्यवहार करता है। ठीक है,
द्विविमीय यानी कि दोनों डायरेक्शन में काम करना। हमारे को पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो सिर्फ एक दिशा में ही काम करता है, ठीक है। अधिकतर जो डायोड होता है वो एक दिशा में ही काम करता है। नॉर्मल अवस्था में हम फ्रेंड्स ये मानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड हमेशा एक दिशा में काम करता है, लेकिन कुछ तरह के अपवाद भी होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जिनर डायोड की। जिनर डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या मानते हैं, डायोड को एक विमीय दिशा यानी कि एक दिशा में काम करने वाला ही मानते हैं, ठीक है। तो एक विमीय स्विच की भांति पीएन जंक्शन व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्यावर्ती धारा से दिश धारा प्राप्त करने की विधि कहलाती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी से डीसी प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो मॉड्यूलन, प्रवर्धन, दिष्टिकरण या संसूचन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिख नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर संसूचन है, ठीक है। संसूचन एक अलग प्रोसेस होती है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिष्टिकरण होता है, ठीक है। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, दिष्टिकरण यानी कि दिश धारा प्राप्त करना, ठीक है। दिष्टिकरण यानी क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोत्तम फिल्टर परिपथ होता है। सर्वोत्तम फिल्टर परिपथ होता है चौक इनपुट फिल्टर, पाई फिल्टर परिपथ, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या एल खंड फिल्टर होता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोत्तम फिल्टर परिपथ जो होता है कौन सा होता है, वो होता है पाई फिल्टर परिपथ होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, वैसे चौक इनपुट फिल्टर भी होता है, कैपेसिटर इनपुट, ये सारे क्या है, फिल्टर सर्किट के टाइप है। सबसे अच्छा फ्रेंड्स हम क्या मानते हैं, पाई फिल्टर परिपथ को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि पाई फिल्टर सर्किट से जो प्राप्त तरंग है वो कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी जो फिल्टर सर्किट है उसमें हमारे को तरंग इस तरह से मिलती है, ठीक है, इस तरीके से तरंग मिलती है हमारे को। लेकिन पाई फिल्टर परिपथ हमारे को एकदम क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन में क्या मिलती है, तरंग मिलती है, ठीक है। इसलिए सर्वोत्तम फिल्टर परिपथ कौन सा मानता है, पाई फिल्टर परिपथ का माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी निर्गत विभव होता है। निर्गत विभव का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि बाहर आउटपुट में वोल्टेज मिलना, ठीक है। निर्गत यानी कि आउटपुट में, विभव यानी कि वोल्टता, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आउटपुट विभव होता है, निर्गत विभव होता है। तो प्रत्यावर्ती, पूर्णता दिष्ट, उच्चवाचन, युक्त दिष्ट या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारे को पता है कि प्रत्यावर्ती तो मिलने से ही, तो प्रत्यावर्ती ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी पूर्णता दिष्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर सर्किट जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर सर्किट का यूज़ किस लिए करते हैं कि जो हमारे पास में रेक्टिफायर से जो प्राप्त हो रही डीसी, उसको शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर से प्राप्त होने वाली डीसी कभी भी क्या नहीं होती, प्योर नहीं होती। तो उसको प्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ़िल्टर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो प्राप्त आउटपुट होती है वो हमेशा क्या होती है, उच्च वाचन होती है, ठीक है। उच्च वाचन युक्त डीसी ही होती है, ठीक है। उच्च वाचन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी को हम क्या बोलते हैं, उच्च वाचन यानी कि कम अधिक होना, ठीक है। एक बार कम होना, एक बार ज़्यादा होना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी ही बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से कैसी मिलती है हमारे को विभव, उच्च वाचन यानी कि पल्सेटिंग डीसी मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जिनर डायोड में ऑप्शन ए देख लें, जिनर डायोड में क्या होता है, एन क्षेत्र की डोपिंग अधिक होती है, पी क्षेत्र की डोपिंग अधिक होती है, पी और एन दोनों में डोपिंग अधिक होती है, या कोई नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हम डायोड बनाते हैं दोनों में डोपिंग क्या की जाती है, हमेशा अधिक की जाती है, ठीक है। कोई एक क्षेत्र की डोपिंग कभी भी अधिक नहीं करते, ठीक है। पी और एन यानी कि दोनों क्षेत्र की डोपिंग हमेशा क्या करते हैं, अधिक ही करते हैं, ठीक है। जिससे जिनर डायोड है या जो भी डायोड है काम करता है, ठीक है। तो दोनों क्षेत्र में क्या करते हैं, शुद्धि अधिक मिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अगर चाहे तो मैं इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसकी संबंधित जो PDF है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस PDF का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको उससे PDF फाइल पूरी मिल जाएगी। आपको फ्रेंड्स आंसर इस वीडियो से ही देखने से मिलेंगे, आपको उसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ आंसर करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसके लिए, क्वेश्चन आपकी तैयारी को परखने के लिए, ताकि आपकी क्वेश्चन की तैयारी कितनी अच्छे से हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें आंसर की नहीं डाली साथ में, ठीक है। आंसर की आप इस वीडियो को देखकर भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विच में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विच में करते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के स्विच का प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विच में करता है? टनल डायोड, जिनर डायोड, एलईडी या फोटो डायोड। ठीक है, एलईडी क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। जिनर डायोड क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। टनल डायोड एक अलग डायोड होता है। ठीक है, तो फोटो डायोड जो होता है, फोटो डायोड का यूज हम किस लिए करते हैं? लाइट कंट्रोल स्विच में किया जाता है। तो आप फोटो डायोड का एक यूज़ ध्यान रख लीजिए। फोटो डायोड का एक यूज़ वैसे मैंने बताया था कि जैसे कैमरा वगैरह जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है, उसके अलावा लाइट कंट्रोल स्विच में भी फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी डायोड पर फॉरवर्ड बायस आरोपित करते ही उसके परिपथ में उच्च मान की धारा का क्या होना? प्रवाहित होना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, विसर्जन धारा या सर्ज धारा। ठीक है, तो जब भी क्या करता है, डायोड पर फॉरवर्ड बायस आरोपित करते हैं, यानी कि डायोड को सीधा जोड़ता है। ठीक है, तो उसके परिपथ में क्या होती है? हाई मान की धारा प्रवाहित होती है। तो उस धारा को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्ज धारा बोलते हैं। ठीक है, विसर्जन धारा नहीं होती, ना प्रत्यावर्ती धारा होती है, ना दिष्ट धारा होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा तो हो ही नहीं सकती। विसर्जन धारा यानी कि ये तो होती है डिस्चार्ज धारा। ठीक है, डिस्चार्ज धारा नहीं होती, सर्ज धारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम देख लेते हैं। रेक्टिफायर से प्राप्त होने वाली आउटपुट डीसी शक्ति तथा आरोपित एसी शक्ति का अनुपात होता है वोल्टेज रेगुलेशन, रिपिल फैक्टर, रेक्टिफायर दक्षता या रिपिल आवृत्ति। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि दक्षता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट होता है। ठीक है, दक्षता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट होता है। तो आउटपुट में जो प्राप्त होने वाली डीसी शक्ति है, ठीक है, डीसी, और इनपुट में दी गई जो एसी शक्ति है, ठीक है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगी? रेक्टिफायर की दक्षता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल फेज मोटर से संबंधित चैप्टर को करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।